आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को व्यक्त करने के लिए जो प्रिंसिपल वर्ब है उसका जो दूसरा रूप है ये आता है। मोटे तौर पे हम सिर्फ इतना याद रखें कि भूतकाल में कोई भी एक क्रिया हुई या हुई थी, लेकिन पहली बार नहीं हुई थी। दैट मच याद रखना है हमें कि भूतकाल में कोई एक क्रिया हुई लेकिन वो क्रिया पहली बार नहीं हुई थी। हुई या हुई थी तो हम आंख मूंद कर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और जो टेंस ये इंडिकेट करेगा वह टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के कई सारे यूजेज हैं, कई सारे यूजेज ऐसे हैं, सेंटेंसेस ऐसे हैं पास्ट इंडेफिनिट के जो प्रेजेंट को व्यक्त करता है। कई सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि फ्यूचर को व्यक्त करता है। वो हम सिलसिलेवार ढंग से आपको हम पार्ट वाइज आपको बताते रहेंगे, लेकिन साधारणतया जो वाक्य बनते हैं उसके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला वाक्य होता है और वो वाक्य का जो प्रारूप होता है वो होता है कि जिस किसी ने ये सब्जेक्ट है, जो कुछ ये ऑब्जेक्ट है, किया या किया था। या किया कर चुका था भी अगर रहेगा तब भी लगता है कि किया था पास्ट परफेक्ट है, लेकिन याद क्या रखना है हमें? याद ये रखना है कि कोई भी एक क्रिया हुई या हुई थी या हो चुकी थी, एक ही क्रिया हुई थी किंतु वह पहली बार नहीं हुई थी तो वह कभी पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, वह हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा और उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज किया जाएगा। तो पहला वाक्य है कि जिस किसी ने जो कुछ किया या किया था या कर चुका था। तो जैसे उदाहरण के तौर पर वह चला गया, या चला गया था, ठीक है। उसने होमवर्क किया या किया था। मोहन ने कमरे साफ किए, कमरे साफ किए या किए थे। उसने चाय बनाई या बनाई थी। वो क्या होता है? क्योंकि हिंदी के वाक्य को देखने पर कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम याद रखें कि भूतकाल में कोई एक क्रिया हुई या हुई थी या हो चुकी थी, एक ही क्रिया हुई थी, लेकिन वो पहली बार न हुई थी न हो चुकी थी, तो वो आंख मूंद कर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, यानी कि उसमें हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो ऐसे वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर होता है इसका
आप वाक्य को गौर करते जाएंगे और उससे जो कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ एक सेंटेंस हमने दिए हैं, बाकी आपको खुद बनाने हैं, खुद सेंटेंस चुनने हैं और उसको प्रैक्टिस करना है। इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स। इसमें ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि जब इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव या क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, और डिड के साथ जो प्रिंसिपल वर्ब है वो हमेशा आएगा पहला रूप उसका। प्रिंसिपल वर्ब का डिड के साथ हमेशा पहला रूप आएगा। ये मैंने पहले भी चर्चा की थी जब हम चर्चा कर रहे थे प्रेजेंट इंडिफिनिट का, कि चाहे मेन वर्ब डू हो या डज हो या डिड हो, जब उसका हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ मेन वर्ब का हमेशा पहला ही रूप आएगा। डज आएगा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में, तब भी पहला रूप ही मेन वर्ब का उसके साथ आएगा। डू आएगा, अगर मतलब यहाँ पे डू आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो मेन वर्ब का तब भी पहला रूप आएगा, और अगर डिड आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तब भी उसके साथ मेन वर्ब जो है वो उसका पहला ही रूप आएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगा तो प्रिंसिपल वर्ब का पहला रूप आएगा बॉडी की तरह। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह चला गया। इसको हम करते हैं पहले 8 तरीके से। ही वेंट, वो चला गया या चला गया। नेगेटिव हो जाएगा इसका, ही डिड नॉट गो। इंट्रोगेटिव में जो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हो जाएगा क्या वो चला गया था या चला गया। डिड ही गो, क्या वो नहीं गया या नहीं गया था। डिड ही नॉट गो। वह क्यों नहीं गया। Why did he, वो कब चला गया। When did he go, वह कब गया या वो कब गया था। When did he go, वह कब नहीं गया था। When did he not, when did he not go, वह गया था ना, हो जाएगा he went। रुकेंगे, फिर didn't he, वह नहीं गया था ना, he did not go, did he। अब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, कैसे। he went, वह गया या गया था। वह नहीं गया या नहीं गया था तो he did not go। क्या वह गया या गया था। did he go, क्या वह गया या नहीं गया था। did he not go, वह कब गया या गया था। when did he go, वह कब नहीं गया था। when did he not go, वह गया था ना, he went। didn't he, वह नहीं गया था ना, he did not go, did he। तो इस तरह से हम 8 प्रकार से एक प्रत्येक सेंटेंस को हम बोलकर हम प्रैक्टिस करेंगे। उसी तरह से उसने होमवर्क किया या क्या था, he did homework, he did not do homework, did he do homework, did he not do homework, why did he do homework, why did he not do homework, he did homework, didn't he did not do homework, did he। That's it। मोहन ने कमरे साफ किए या किए थे, जगह मोहन क्लीन्ड रूम्स।
Mohan did not clean rooms. Did Mohan clean rooms? Did Mohan not clean rooms? Why did Mohan clean rooms? Why did Mohan not clean rooms? Mohan cleaned rooms. Didn't he? Mohan did not clean rooms. Did he? उसने चाय बनाई. She made tea. She did not make tea. Did she make tea? Did she not make tea? Why did she make tea? Why did she not make tea? She made tea. Didn't she? She did not make tea. Did she? This is all. आप इसको अन्य भी इस तरह के कई सारे सेंटेंसेज है. ये सब करने के बाद आप चलते फिरते जहाँ भी बैठे हैं, अकेले हैं, तो आप वहाँ पे मनी मन भी अगर कोई है वहाँ पर तो मनी मन ही सेंटेंस बनाइए और एक तरह से दोनों धुन में है. आप जैसे संगीत का धुन होता है, डूबता है आदमी, उसी तरह से आप भी डूबिए, क्योंकि ये आपके लिए वातावरण है. अपनी वातावरण से ही अपनी मातृभाषा भी सीखी है, वातावरण से ही हिंदी भी सीखी है, और ये भी आपके लिए वातावरण है, क्योंकि जितने तरह के वाक्य बनते हैं या बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, हम शुरुआती तौर पे हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं. इससे अलग जो भी सेंटेंस बनते हैं, कई तरह के सेंटेंसेज हैं, वो भी बाद में आएंगे. और फिर जो क्लॉज बनता है, बड़े से बड़े सेंटेंस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्लॉज बताने के बाद हम वो भी आपको सिखाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. उसके बाद कोई सेंटेंस है जिसकी कि आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप इतनी योग्यता हासिल कर लेंगे कि उस सेंटेंस को बना करके आप अपने से, और जो व्यक्त करना चाहिए वो व्यक्त भी आप कर लेंगे. दूसरा सेंटेंस बनता है इसमें, दूसरा कि जो कुछ करता रहा, करता या करता ही रहा. वह देखता रहा या देखता ही रहा. मैं बर्दाश्त करता रहा, करता या करता ही रहा. वे सुनते रहे, या सुनते ही रहे. लोग हंसते या हंसते ही रहे, हंसते या हंसते ही रहे. अब इस सेंटेंस को यहां पे जो कोई जो है ये सब्जेक्ट है, जो कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट है, और जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर आपको ये प्रैक्टिस करना है, वो बेसिक स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस केप्ट या केप्ट ऑन, प्लस में आ जाएगा वर्ब का आईएनजी रूप, प्लस में
ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स जो भी होगा वो आएगा। जब इसको निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये सेकेंड फॉर्म जो है केप्ट ये हो जाएगा, इसके साथ डिड आ जाएगा और केप्ट जो है वो कीप आ जाएगा, वो बन जाएगा। जैसे कि वह देखता या देखता ही रहा, हो जाएगा ही केप्ट, या ही अगर लगा हुआ है तो केप्ट ऑन वॉचिंग, वह देखता या देखता ही रहा, यहां देखने का मतलब वॉच करने से है, तो ही केप्ट या केप्ट ऑन वॉचिंग। जैसे नेगेटिव बनाएंगे इसको, ये हो जाएगा ही डिड नॉट कीप, ही डिड नॉट कीप या कीप ऑन वॉचिंग। तो इस सेंटेंस को 8 तरीके से कैसे बोलेंगे? ही केप्ट या केप्ट ऑन वॉचिंग, ही डिड नॉट कीप या कीप ऑन वॉचिंग, डिड ही कीप और कीप ऑन वॉचिंग, डिड ही नॉट कीप और कीप ऑन वॉचिंग, व्हाई डिड ही कीप और कीप ऑन वॉचिंग, व्हाई डिड ही नॉट कीप और कीप ऑन वॉचिंग, ही kept watching, didn't he? He did not keep or keep on watching, did he? इस तरह से हम 8 प्रकार से इस वाक्य को हम बोलने की हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं बर्दाश्त करता रहा, I kept या kept on tolerating, I kept और kept on tolerating, मैं बर्दाश्त करता रहा या मैं बर्दाश्त करता ही रहा। फिर सेम पैटर्न आ जाएगा, आई केप्ट या केप्ट ऑन टॉलरेटिंग, आई डिड नॉट कीप और कीप ऑन टॉलरेटिंग, डिड आई कीप और कीप ऑन टॉलरेटिंग, डिड आई नॉट कीप और कीप ऑन टॉलरेटिंग, व्हाई डिड आई कीप और कीप ऑन टॉलरेटिंग, आई केप्ट टॉलरेटिंग, डिडंट I did not keep tolerating, did I? वे सुनते रहे, they kept or kept on listening, they did not keep or keep on listening, वगैरह वगैरह ना आप इस तरह से जो है इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है कि जिस किसी ने जो कुछ करवाया, जिस किसी ने जो कुछ करवाया या करवाया था, ठीक है। इसमें जिस किसी ने जो है ये सब्जेक्ट है, जो कुछ जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। उसने चाय बनवाया या बनवाया था, मैंने उसकी मदद करवाई या करवाई थी, उसने
मेरी बेइज्जती करवाई, उसने मेरी बेइज्जती करवाई या करवाई थी। मम्मी ने मेरे कपड़े इस्त्री करवाए, मेरे कपड़े इस्त्री करवाए या करवाए थे। इज इट क्लियर? अब जो है ना, आप इस तरह के जितने भी वाक्य बनाना चाहें और उसको बेहिचक इंग्लिश में बोलना चाहें, बिना हिंदी में वाक्य को सोचे हुए इंग्लिश टू इंग्लिश आप बोलना चाहें, फ्लुएंटली बोलना चाहें, तो आपको इसका जो बेस सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके आधार पर इसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इसका जो बेस सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जैसे ही आप 4-5 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, फ्लो बनना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। फिर आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि ये सब ऑटोमेटिक कैसे हो गया, इस तरह का वाक्य अब अपने आप कैसे मेरे टंग पे आ रहा है। ये कमाल आपके प्रैक्टिस का होगा। प्रैक्टिस जितना तेज होगा, जितना अधिक होगा, उतनी ज्यादा फ्लुएंसी बनेगी। बिना प्रैक्टिस का फ्लुएंसी नहीं बन पाएगा। तो हम पहला सेंटेंस लेते हैं, उसने चाय बनवाया, क्या हो जाएगा? बनवाया तो he got tea prepared या made। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा? he did not, got हो जाएगा get, tea prepared। फिर इसका इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे। से he got tea prepared, he did not get tea prepared, did he get tea prepared, did he not get tea prepared, what did he get tea prepared, why did he not get tea prepared, he got tea prepared, didn't he, he did not get tea prepared, did he। सेकेंड, मैंने उसकी मदद करवाई, आई गॉट हिम हेल्प्ड। हम ऑब्जेक्ट के बाद जो प्रोनाउन आता है उसका क्या रूप होता है, इसके ऊपर में जो है हमारा एक सेक्शन है कि पर्सनल प्रोनाउन, जो मेरा एक वीडियो है उसको विस्तार में मैंने बताया हुआ है। अब वो जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रोनाउन किस वाक्य में किस पोजीशन पे आके क्या मीनिंग देता है और किस वर्ड का किस जगह पे वाक्य में पोजीशन है पर्सनल प्रोनाउन का। तो मैंने उसकी मदद करवाई, आई गॉट हिम हेल्प्ड, आई डिड नॉट गेट हिम हेल्प्ड। डिड आई गेट हिम हेल्प्ड, डिड आई नॉट गेट हिम हेल्प्ड, व्हाई डिड आई गेट हिम हेल्प्ड, व्हाई डिड आई नॉट गेट हिम हेल्प्ड, आई गॉट हिम हेल्प्ड, डिडंट आई, आई डिड नॉट गेट हिम हेल्प्ड, डिड आई, sorry, I did not get him helped, did I, question tag। उसने मेरी बेइज्जती करवाई, he got me insulted, he did not get me insulted, did he get me insulted, did he not get me insulted, why did he get me insulted, why did he not get me insulted, he got me insulted,
Didn't he? He did not get insulted, did he? That's it. This is how you can make more and more sentences. And it depends as to how much practice you are doing for a particular pattern of sentence in English. Like this. This is the pattern number 3. फोर्थ, जो वाक्य बोलचाल में बहुत अधिक आते हैं या लिखने में भी आते हैं, वो चौथा जो वाक्य है वो है कि जो कोई जो कुछ, जो कोई जो कुछ करवाता या करवाता ही रहा। जैसे वह मेरी बेइज्जती करवाता या करवाता ही रहा। मोहन सोहन को पिटवाता या पिटवाता ही रहा। अब अन्य भी सेंटेंसेस अब इस तरह से, ये जस्ट पैटर्न वी हैव जस्ट गिवन यू 2 sentences to do yourself and you can add up the number of sentences that you can add to it. आप इस पे आधारित जितने भी वाक्य चाहें वो वाक्य आप उतने वाक्य ले सकते हैं, बना सकते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इस तरह के वाक्य को करने के लिए, अंग्रेजी में बोलने के लिए या लिखने के लिए जो बेसिक ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ये वाला है होना चाहिए। इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस केप्ट या केप्ट ऑन प्लस में गेटिंग, क्या प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। वह मेरी बेइज्जती करवाता रहा, ही केप्ट, करवाता रहा तो केप्ट आएगा और करवाता ही रहा तो केप्ट ऑन। गेटिंग मी insulted, नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका? he did not keep, did आ गया यहां पे तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा वर्ब का, keep या keep on getting me insulted। ठीक है, अब इसकी करनी क्या है? प्रैक्टिस 8 तरीके से।
और एक सेंटेंस को हमने 8 तरीके से कर लिया तो बाकी सेंटेंस में आपकी थोड़ी इजीनेस बढ़ जाएगी। तीसरे सेंटेंस में हल्का सा ऑटोमेटिक होने लगेगा, चौथे सेंटेंस में आप बिल्कुल खुल जाएंगे उस तरह के वाक्य को 8 तरीके से बोलने में। अब हम करते हैं इसको 8 तरीके से। ही kept or kept on getting me insulted. He did not keep or keep on getting me insulted. Did he keep or keep on getting me insulted? Did he not keep or keep on getting me insulted? Why did he keep or keep on getting me insulted? Why did he not keep or keep on getting me insulted? He kept or kept on getting me insulted, didn't he? He did not keep or keep on getting me insulted, did he? ये 8 प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो you will make first of all the same kind of sentence based on the same pattern of sentence in Hindi। 4, 5, 6, 10 जितना सेंटेंस ले सकते हैं आप लिखिए, जो सिंपल हो शुरू में आपके लिए, जो जिस वर्ड्स को आप जानते हो उस वर्ड्स को लेकर के आप कीजिए प्रैक्टिस, और 8 प्रकार से इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ये 4 तरह के वाक्य आपको अब तक आ चुके हैं बोलने के लिए। 5वां वाक्य होता है इसमें चौथा, 1, 2, अगला वाक्य होगा इसमें जो कुछ या जिस किसी को जो कुछ, ये वस्तु के लिए आएगा और ये व्यक्ति के लिए आएगा, व्यक्ति सब्जेक्ट बन के जाएगा, या जिस किसी को जो कुछ, जिस किसी को किया गया या किया गया था। चाय बनाई गई, चाय बनाया गया, कमरे धोए गए, राम को पीटा गया, यहां गया था भी लग जाएगा, गए थे यहां भी आ जाएगा, गया था, ठीक है। कपड़े धोए गए, कपड़े जो कुछ किए गए, धोए गए या धोए गए थे। ये राम जो है ये सब्जेक्ट है, यहां पे ये किस कैटेगरी में आएगा, जिस किसी को जो कुछ किया गया। बाकी जो 3 हैं ये वस्तु है, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, याद रखना है, दोनों के लिए आता है ये। अब इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में यहां पे आ जाएगा वॉज या वेयर, सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में आएगा अदर वर्ड्स। अगर किसी के द्वारा किया गया तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय प्लस उस व्यक्ति का नाम आप जोड़ दीजिए यदि उसकी तारीफ होती है तो, अन्यथा कोई मायने नहीं रखता कि किसने किया, क्या किया गया, वो इम्पोर्टेंट होता है और उसी में रुचि होती है किसी की।
तो ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे आप। तो क्या हो जाएगा इसका, चाय बनाया गया, टी वॉज प्रिपेयर्ड, आज ही एक कार खरीदी गई, क्या हो जाएगा, ए कार वॉज बॉट ओनली टुडे, ए कार वॉज बॉट ओनली टुडे। कई लोगों को आज आमंत्रित किया गया, मेनी पीपल वेयर इनवाइटेड टुडे, कहां, ऑन द ओकेजन, जो भी अवसर है। तो टी वॉज प्रिपेयर्ड, टी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वॉज टी प्रिपेयर्ड, वॉज टी नॉट प्रिपेयर्ड, व्हाई वॉज टी प्रिपेयर्ड, व्हाई वॉज टी नॉट प्रिपेयर्ड, टी वॉज प्रिपेयर्ड, wasn't it, टी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, was it। कमरे धोए गए, रूम्स वेयर क्लीन्ड, रूम्स वेयर नॉट क्लीन्ड, rooms cleaned, were rooms not cleaned, why were rooms cleaned, why were rooms not cleaned, rooms were cleaned, weren't they, rooms were not cleaned, were they। ये 8 प्रकार से बन जाएंगे। राम को पीटा गया, राम was beaten, राम was not beaten, was Ram beaten, was Ram not beaten, why was Ram beaten, why was Ram not beaten, Ram was beaten, wasn't he, Ram was not beaten, was he। This is how you can make these sentences with all its 8 types। और उसको आपको प्रैक्टिस करना है। Is it clear to you? ये 5वां सेंटेंस था, दिस वाज 5th, अब हम करेंगे 6th पे। 6th है, जो कुछ या जिस किसी को जो कुछ, ये व्यक्ति के लिए आएगा, जिस किसी को या मैं, जिस किसी को जो कुछ, ये किसी व्यक्ति के लिए है और ये वस्तु के लिए है। करवाया गया, करवाया गया या करवाया गया था। ठीक है। चाय बनवाया गया, चाय बनवाया गया, या बनवाया गया था। राम को पिटवाया गया, या पिटवाया गया था। कमरे साफ करवाए गए, या करवाए गए थे। इसमें यदि हमें इस प्रारूप के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बिना वाक्य को हिंदी में दिमाग में लाए हुए इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही बोलना है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। किसके आधार पे, इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा उसके आधार पे, और इन वाक्यों का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर। वॉज या वर्ब, वॉज या वर्ब के बाद
लगेगा गॉट। ठीक है, इसमें ये गॉट नहीं चेंज होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब टू डज नहीं आएगा, ये जू का टू रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस गॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। इज इट क्लियर? अब ये जो सेंटेंस है, चाय बनवाया गया, हो जाएगा अंग्रेजी टी वॉज गॉट प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड टी वॉज गॉट प्रिपेयर्ड, टी वॉज नॉट गॉट प्रिपेयर्ड, was tea got prepared, was tea not got prepared, why was tea got prepared, why was tea not got prepared, tea was got prepared, wasn't it, tea was not got prepared, was it? Is it clear? ये आप जो अन्य इसी तरह के वाक्य अपने हिसाब से चुन करके फिर उसकी प्रैक्टिस 8 प्रकार से आप करेंगे। 7वां सेंटेंस हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे कि जब भूतकाल में 2 क्रियाएं होती हैं तो एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरा क्रिया शुरू हो जाता है, तो दोनों ही वाक्यों के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जबकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भूतकाल में यदि कोई 2 क्रिया होती है, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो एक आता है पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा आता है पास्ट परफेक्ट में। तो उसकी चर्चा हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यहां नहीं करेंगे। हम ये कहने जा रहे हैं आपको कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम 2 क्रियाओं के, जो कि एक के बाद दूसरा होता है, के लिए भी कर सकते हैं, जबकि एक के समाप्त होने के साथ ही दूसरा क्रिया होता है। ठीक है ना? ये 7th, जब भूतकाल में एक क्रिया के समाप्त होते ही, एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया हुई या हुई थी, दूसरी क्रिया हुई या हुई थी, या हुई थी। ठीक है? तो इसमें जो क्रिया पहले हुई या हुई थी, उस वाक्य को लेंगे। ठीक है? और उसके बाद हम लगा देंगे यहां पे बिफोर। याद रखिए, यहां पे अगर आफ्टर नहीं आ सकता है, बिफोर सिर्फ अगर आ रहा है तो वो ये इंडिकेट करता है कि एक क्रिया के ठीक बाद दूसरी क्रिया हुई थी, आफ्टर से नहीं। आफ्टर लगाएंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि जो क्रिया पहले हुई थी वो आएगी कि एक इंडेफिनिट में, सॉरी पहले हुई थी वो आएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुई थी वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि बिफोर लगेगा कब। बिफोर क्या देता है इंडिकेशन? बिफोर ये संकेत देता है कि जब दो क्रियाएं एक के ठीक बाद दूसरी शुरू हुई तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे।
ये भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अभी हम समझेंगे एग्जांपल से। और उसके बाद बिफोर के बाद आएगा प्लस में जो क्रिया बाद में हुई, जो क्रिया बाद में हुई। ये भी है पास्ट इंडेफिनिट में। जो पहला स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आएगा जो पहला सेंटेंस का बताया था हमने। जैसे उसने खाना खाने से पहले हाथ धोया। उसने खाना खाने से पहले क्या किया? हाथ धोया। तो पहला काम क्या हुआ? हाथ धोया। तो ही वॉश्ड his hands before he took meals. meals का मतलब है भोजन। He washed his hands before he took meals. दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में है। He wore dresses before he left for his office. He left for his office. ऑफिस रवाना होने से पहले उसने कपड़े पहने, बिफोर आ गया। इस तरह के आप जितने भी सेंटेंसेस चाहें वो सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे गलती से भी वो जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्रिया पहले होगी हुई, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो वो फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है यहाँ पे, जबकि एक क्रिया के ठीक बाद दूसरी क्रिया हो रही है। क्योंकि पेशेंट के मरने के जैसे ही पेशेंट मरा उसके बाद तो डॉक्टर नहीं पहुंचा, कुछ समय लगा होगा पहुंचने में उसको, वो व्यक्त करता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है साथियों। आठवां स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि इसके और भी स्ट्रक्चर हम पार्ट वाइज करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट का जो है पार्ट 1 है। मैं सिर्फ 8 ही सेंटेंस पैटर्न दूंगा आपको आज प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको दिक्कत लगता है तो इस वीडियो को 2-3 टुकड़ों में प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को ऑन कीजिए, जो पहले 2 जो स्ट्रक्चर हैं उसके ऊपर ही सेंटेंस को खूब प्रैक्टिस कीजिए। जब वो हो जाए क्या हुआ, फिर दोबारा वीडियो को खोलिए, उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ा लीजिए और तीसरा चौथा सेंटेंस ले लीजिए, फिर उसको कीजिए, फिर 5वां 6वां लीजिए, उसको कर लीजिए, फिर 7वां 8वां लीजिए, फिर उसको कीजिए। हो सकता है कि आपको 2 दिन में या 1 दिन में ही वो सारे के सारे पार्ट वाइज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा और हर एक पैटर्न जो है आपको याद भी रहेगा। अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कई सारे लोग, अधिकतर तो नहीं, कई सारे लोग जो कहीं नौकरी पेशे में भी हैं, कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन इच्छा है कि मैं एक अच्छा स्पीकर बनूं अंग्रेजी का, मैं भी अच्छा अंग्रेजी बोलूं, तो उसके लिए तो आपको प्रयास करना होगा। गुड़ डालना ही होगा, चीनी डालनी ही होगी। जितना मीठा चाहते हैं उतना मीठा, उतना अधिक चीनी डालना होगा। चीनी मतलब है प्रैक्टिस करना होगा। यह है कि भूतकाल की आदतन कमजोरी, आदतन कमजोरी जैसे मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया, मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका, नहीं
रोक सका। वह रोए बिना नहीं रह सका। मोहन मेरी बेइज्जती किए बिना नहीं रह सका। मेरी बेइज्जती किए बिना नहीं रह सका। किए बिना नहीं रह सका। तुम सोए बिना नहीं रह सके। तुम सोए बिना नहीं रह सके। वह जाए बिना नहीं रह सका, वगैरह वगैरह। तुम सोए बिना नहीं रह सके। ठीक है, इस तरह के आप जितने भी सेंटेंस चाहें बनाने के लिए आप बना सकते हैं। इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, ये सेंटेंस एक ही प्रकार से बनेगा। इसलिए मैंने एक फालतू बताया 8, मतलब 7 पे ही रोक देता कि चूंकि इसको आपको एक ही प्रकार से बनाना है। इसको आपको 8 प्रकार से, जैसे बनाने के लिए आप इसको 4 प्रकार से बना सकते हैं। मैं बताता हूं कि किन किन प्रकार से बना सकते हैं, और समय निकाल पाए अगर आप और बना पाए तो बहुत अच्छी बात है? सब्जेक्ट प्लस कुडंट, कुड नॉट या कुडंट, प्लस में हेल्प, प्लस में वर्ब का आईएनजी हो। प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स। मैं वहां जाए बिना नहीं रह सका। आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर। मैं सोए बिना नहीं रह सका। आई कुडंट हेल्प स्लीपिंग। मैं पिए बिना नहीं रह सका। आई कुडंट हेल्प टेकिंग वाइन, वगैरह वगैरह। यहां पे है, वह रोए बिना नहीं रह सका। ही कुडंट हेल्प क्राइंग। वीपिंग कर दीजिए, क्राइंग नहीं, चलाना होता है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। आई कुडंट हेल्प माई लाफिंग, अपनी हंसी। या मैं हंसे बिना नहीं रह सका। हंसे बिना नहीं रह सका, ये कर दीजिए इसको। हंसे बिना नहीं रह सका। हंसे बिना नहीं रह सका, ये याद रखने के लिए। बाकी तो आप सेंस जो है उस सेंस के हिसाब से आप नहीं रह सका। ये 8 तरीके से आप इसको कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में जो भी वाक्य प्रारूप बताया गया है, जो पैटर्न ऑफ सेंटेंसेज जो है इन इंग्लिश, और उससे 8 प्रकार से कैसे कैसे बनाएंगे, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, स्टाइल ऑफ टीचिंग है, ये अगर आपको नेचुरल लगता है और अच्छे दर्जे का लगता है और आसानी से समझ में आने वाला और आसानी से प्रैक्टिस किया जाने वाला लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और जो पहले से देखते आ रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस टू द पीपल whom you love like anything. With that, let us call it a day. Have a nice day. इसके जो 4 और तरीके हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
हैव ए नाइस डे।